हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 की, जो कि 19 अक्टूबर को हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट के 9 से 11:30 बजे तक जिसकी टाइमिंग थी, उसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें हम लोग शिक्षण कला और जीके के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। इसमें कि 30 नंबर के आपके शिक्षण कला रहेंगे और 10 नंबर में जीके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। शिक्षक को विद्यार्थियों में कौन सा गुण विकसित करना चाहिए? शिक्षक जो है उसको विद्यार्थियों में कौन सा गुण विकसित करना चाहिए? तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहयोग और आपसी समझ। सही गुण होते हैं, मेन गुण होते हैं। देखिए, सहयोग और आपसी समझ इसके मेन गुण होते हैं। तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अच्छे शिक्षक का प्रमुख गुण क्या होता है? जो अच्छा शिक्षक होता है उसका प्रमुख गुण होता है विद्यार्थियों के प्रति स्नेह। शिक्षक को विद्यार्थियों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उनकी छोटी सफलताओं की सराहना करके। छोटी से छोटी सफलता की भी उनकी सराहना करने से उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? तो शिक्षा का मुख्य आधार है आपका अनुशासन। शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? जैसे हम लोग शिक्षण शुरू करते हैं तो उसका प्रथम चरण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण करना। पहले हम उद्देश्य बनाते हैं, तो इसके बाद शिक्षण को स्टार्ट करते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं अनुभव द्वारा सीखता है तो वह किस प्रकार का शिक्षण है? जो विद्यार्थी होता है अनुभव द्वारा सीखता है तो वो शिक्षण होता है आपका स्वाधिगम। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में आपका शिक्षा का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जो शिक्षा का प्रभाव है वो संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा का मूल अधिकार आधार क्या है? तो जो शिक्षा का मूल अधिकार है वो है अनुभव। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? तो ये बहुत इजी है। देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध होगा वो आपका मित्रवत और स्नेहपूर्ण होगा। अनुकरण द्वारा सीखना किसका उदाहरण है? तो अनुकरण द्वारा जो हम सीखते हैं वो आपका उदाहरण है प्रेक्षण अधिगम। प्रेक्षण अधिगम अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, विद्यार्थी जो है शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र होता है। आगे देखते हैं, पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ योजना से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, शिक्षण को योजनाबद्ध बनाना। शिक्षण का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है? तो जो शिक्षक का सर्वप्रथम कर्तव्य विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायता करना। 16 नंबर क्वेश्चन आते तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण का अर्थ क्या है? 30 क्वेश्चन हैं इसमें पूरे। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण का अर्थ है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समान अवसर की शिक्षा, इसका राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई विद्यार्थी बहुत कम बोलता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि उससे बोलने की हैबिट उसकी बढ़े। शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? तो जो वातावरण होना चाहिए वो प्रेरणादायक और सहयोगात्मक होना चाहिए।
कक्षा का वातावरण। शिक्षा को उपयोगी और स्थायी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो शिक्षा को उपयोगी और स्थायी बनाने का सर्वोत्तम तरीका आपका करके सीखना है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अध्ययन में रुचि बढ़ाना। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। यदि विद्यार्थी बार बार भूल जाते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये आपका होगा बार बार अभ्यास कराना चाहिए। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? पहला तो था उद्देश्य पहले बनाते हैं, और अंतिम में क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। लक्ष्य ये पूछ रहा है। शिक्षण की सफलता का निर्धारण किससे होता है? तो शिक्षण की सफलता का निर्धारण होता है विद्यार्थियों के परिणाम से। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को चाहिए कि उनकी रुचि के अनुसार उदाहरण देना चाहिए। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन। अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन का अर्थ है आत्मनियंत्रण। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या होती है? तो जो प्रभावी शिक्षण होते हैं उसमें समझ व प्रयोग करना मुख्य पहचान होती है प्रभावी शिक्षण की। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अधिगम का तात्पर्य क्या है? तो अधिगम जो होता है वो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। एक आदर्श शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण क्या है? जो एक आदर्श शिक्षक होता है उसको विद्यार्थियों के प्रति समान दृष्टि रखना चाहिए। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। और एक आदर्श शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? जो एक आदर्श शिक्षक होते हैं उनमें विद्यार्थियों के प्रति समान दृष्टि रखना चाहिए। अब ये आखिरी क्वेश्चन देखिए, शिक्षण कला के पाठचर्या में क्या सम्मिलित होता है? तो विषय, शैक्षिक गतिविधियाँ व अनुभव। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए जीके के क्वेश्चंस हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1912 में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर 1917 में। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बिहार का राज्य पशु कौन है? तो हाथी जो है बिहार के राज्य पशु हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। कंप्यूटर की गणना क्षमता किस पर निर्भर करती है? प्रोसेसर पर कंप्यूटर की गणना क्षमता निर्भर करती है। 38 क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ये जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो इसमें आपका भोजपुरी, मैथिली, मगही तीनों ही बिहार की प्रमुख भाषा है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था। ये थे 40 क्वेश्चन में से आप कितने मार्क्स पाए हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कल मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के जो एक क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।